तो महिंद्रा ने XUV300 के फेसलिफ्ट को टीज कर दिया है। अब से इस गाड़ी का नाम XUV300 नहीं बल्कि XUV3XO होगा। बात करें डेब्यू की तो इस गाड़ी का ग्लोबल डेब्यू अप्रैल 29 को होगा। इस फेसलिफ्ट के साथ इस गाड़ी में आपको न्यू लुक्स मिलेंगी फ्रंट और रियर में। पुरानी XUV की साइड प्रोफाइल और न्यू XUV की साइड प्रोफाइल में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। फ्रंट में आपको सी शेप्ड LED DRLs मिलेंगे विद LED हेडलैम्प्स। रियर में आपको कनेक्टिंग LED टेल लैम्प्स भी मिलेंगे। साइड में आपको एरो स्टाइल्ड एलॉय व्हील्स मिलेंगे और इंटीरियर हाल फिलहाल की XUV जैसा ही लगेगा। थोड़े बहुत चेंजेस होगी, जैसे कि नया स्टीयरिंग होगा, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नया टच स्क्रीन। इंजन ऑप्शंस आपको पहले की तरह ही 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेंगे। हालांकि चेंज ये होगा कि पहले आपको AMT ऑटोमेटिक मिला करता था, लेकिन अब से आपको टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। इसी साल के एंड तक XUV300 नहीं XUV3XO का भी इलेक्ट्रिक वेरिएंट लॉन्च होगा और वो लॉन्च होने के बाद XUV400 को भी डिसकंटिन्यू किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं संडे कहानीज का एक और नया एपिसोड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कोडा सुपर्ब को वापस से इंडिया में लॉन्च किया गया है 54 लाख रुपए के एक्सट्रीम प्राइसेस के हिसाब से। इस गाड़ी में 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि लगभग 190 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 320 Nm का टॉर्क। फीचर्स वगैरह की बात करें तो इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक टेलगेट, इलेक्ट्रिक सीट्स, 3 जोन AC, 9 एयर बैग्स, पार्क असिस्ट, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, ड्राइवर सीट मसाजर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन 54 लाख रुपए के होने के बावजूद भी इस गाड़ी में आपको सनरूफ नहीं मिल पाती है। जी बिल्कुल, मैं भी शौक हूँ कि एक 54 लाख रुपए की प्रीमियम सेडान में सनरूफ नहीं है। हाल फिलहाल एक्स्ट्रा जैसी गाड़ी है जो कि लगभग 8.5 से 9 लाख रुपए की मिलती है, उसमें तक आपको सनरूफ का ऑप्शन मिलता है, लेकिन सुपर्ब में आपको सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी पहले की तरह इस गाड़ी का प्रोडक्शन अब इंडिया में नहीं होगा, बाहर से इस गाड़ी को इम्पोर्ट किया जाएगा, जिसके कारण इस गाड़ी की सिर्फ 100 यूनिट्स को ही इम्पोर्ट किया जाएगा। बात करें अगली अपडेट की तो काफ़ी सारे महीनों से यह खबरें आ रही थी कि फोर्ड वापस आने वाली है, लेकिन इस हफ्ते ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि फोर्ड का जो कमबैक है ना वो काफ़ी जल्दी होगा। सबसे पहले फोर्ड अपनी एंडेवर को लॉन्च करेगी इस साल के एंड तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक। एंडेवर के लॉन्च होने के लगभग 6-7 महीने के बाद फोर्ड अपनी एक दूसरी SUV इकोस्पोर्ट का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करने वाली है। और नेक्स्ट जेन इकोस्पोर्ट इस गाड़ी की तरह दिखती है जिसका पेटेंट फोर्ड ने 2 महीने पहले रजिस्टर किया था। अब इंतजार है सिर्फ 2025 का, जब एंडेवर और इकोस्पोर्ट वापस से लॉन्च होगी। इस हफ्ते होंडा ने अपनी गाड़ियों के प्राइसेस को बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा उनमें कुछ फीचर्स भी ऐड कर दिए हैं, जैसे कि सिटी और एलिवेट के बेस वेरिएंट से आपको अब से 6 एयरबैग्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट और सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट जैसे सेफ्टी फीचर्स को ऐड कर दिए गए हैं। इसके अलावा अब से आपको सिटी के SV वेरिएंट से 4.2 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और VX वेरिएंट से रियर सनशेड और 8 स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलेंगे। और रही बात एलिवेट की तो इस गाड़ी के SV, V और VX वेरिएंट से अब से आपको वैनिटी मिरर मिलेगा दोनों ही सनशेड्स में। इसके अलावा 7 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर SV और V ट्रिम्स में आपको मिलेगा। वेरिएंट्स पे भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि सिटी हाइब्रिड आपको पहले V और ZX वेरिएंट में मिला करती थी, लेकिन अब से आपको सिर्फ ZX वेरिएंट में मिला करेगा। V हाइब्रिड को डिसकंटिन्यू किया गया है। ऐसे ही अमेज के E और V वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू किया गया है, दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। बात करें प्राइसिंग की तो सिटी अब से आपको 12.08 लाख रुपीज़ शुरू होकर 15.1 लाख रुपीज़ की मिला करेगी, जबकि एलिवेट 11.91 लाख रुपीज़ शुरू होकर 16.43 लाख रुपीज़ की और अमेज 7.93 लाख रुपीज़ शुरू होकर 9.86 लाख रुपीज़ तक की मिला करेगी। बात करें अगले अपडेट की तो टोयोटा ने ग्लांजा के 2305 यूनिट्स को रिकॉल करने का ऑर्डर सर्कुलेट किया है और ये यूनिट्स अप्रैल 2, 2019 से अक्टूबर 6, 2019 के बीच में प्रोड्यूस हुई है। इसलिए अगर आपके पास टोयोटा ग्लांजा है और इसी टाइम पीरियड में आपने अपनी गाड़ी खरीदी थी तो आप टोयोटा के सर्विस सेंटर पर जाकर अपनी गाड़ी को ठीक करा सकते हैं। इस गाड़ी के फ्यूल पंप के मोटर में कुछ इश्यूज थे जो कि टोयोटा वाले रिजॉल्व कर देंगे। अगर बात हो रही है टोयोटा की तो इनोवा हाई क्रॉस के ZX और ZX ऑप्शन के बुकिंग्स को वापस से उन्होंने लेना शुरू कर दिया है, लेकिन वो भी सिर्फ अप्रैल 30 तक। उसके बाद अब फिर से ZX और ZX ऑप्शन की बुकिंग्स नहीं कर पाएंगे। इसी खुशी में टोयोटा वालों ने इस गाड़ी के प्राइसेस को भी बढ़ा दिया है। अब से आपको ये 25.97 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 30.98 लाख रुपीज़ की मिला करेगी, जबकि पहले आपको ये 25.72 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 30.68 लाख रुपीज़ की मिला करती थी। यानी कि लगभग 30,000 रुपये से इस गाड़ी के प्राइसेस को बढ़ा दिया है। और ये प्राइस इंक्रीज सिर्फ इनोवा हाई क्रॉस के हाइब्रिड वेरिएंट्स पर एप्लीकेबल है, नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट्स पर एप्लीकेबल नहीं है।
होंडा की तरह ही इस हफ्ते किया वालों ने अपनी गाड़ियों के प्राइसेस को बढ़ा दिया है और साथ ही साथ उनमें कुछ फीचर्स भी ऐड कर दिए हैं, जैसे कि सेल्टॉस के HTX और HTX प्लस GT लाइन और X लाइन वेरिएंट्स में अब से आपको ऑटो अप डाउन विंडोज जैसा फीचर मिलेगा। सेल्टॉस के HT के वेरिएंट से अब से आपको कनेक्टिंग LED टेल लैंप, कीलेस एंट्री, LED DRLs और पुश स्टार्ट बटन जैसा फीचर मिलेगा। HTK प्लस वेरिएंट में अब से ब्लैक कलर का ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया है और बेस वेरिएंट HTE में ब्लैक, रेड, ग्रे, ग्रीन और ब्लू जैसे कलर ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किया गया है। बात करें प्राइसिंग की तो अब से आपको 10.90 लाख रुपये से शुरू होकर 20.35 लाख रुपीज़ की मिला करेगी, यानी कि इस गाड़ी की प्राइसिंग को लगभग 5 से 65,000 रुपये से बढ़ा दिया है। सोनेट की बात करें तो इस गाड़ी में न्यू HTE ऑप्शनल और HTK ऑप्शन जैसे वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। इन ऑप्शनल वेरिएंट्स पे आपको सनरूफ का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा सोनेट के GTX प्लस और HTX वेरिएंट में अब से आपको वन टच ऑटो अप डाउन पावर विंडो जैसे फीचर मिलेगा। HTE और HTK वेरिएंट में अब से आपको ब्लैक, ब्लू, ग्रीन कलर का ऑप्शन मिलेगा। और रही बात प्राइसिंग की तो ये आपको 7.99 लाख रुपये से शुरू होकर 15.75 लाख रुपीज़ की मिला करेगी, यानी कि इस गाड़ी की भी प्राइसिंग को लगभग 5 से 21,000 रुपये से बढ़ा दिया है। और रही बात कार रेंज की तो इस गाड़ी से अब से आपको डीजल मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा, पहले आपको नहीं मिला करता था। इसके अलावा इस गाड़ी के कुछ वेरिएंट से आपको अब से डीजल IMT नहीं मिलेगा। कार रेंज के प्रेस्टीज ऑप्शनल प्लस वेरिएंट से अब से आपको सनरूफ, LED मैप लैंप्स और रूम लैम्प जैसे फीचर्स मिला करेंगे। प्रीमियम ऑप्शन वेरिएंट से अब से आपको 8 इंच टच स्क्रीन, कीलेस एंट्री, शार्क फिन एंटीना, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और अलार्म जैसे फीचर्स मिलेंगे। कार रेंज के एक्स्ट्रा वेरिएंट से अब से आपको डैश कैम और ऑटो अप डाउन पावर विंडो जैसा फीचर मिलेगा। कार रेंज के सभी वेरिएंट से आपको 180 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा और कार रेंज में एक नया ग्रीन कलर भी इंट्रोड्यूस किया गया है। बात करें प्राइसिंग की तो अब से आपको 10.52 लाख रुपये से शुरू होकर 19.67 लाख रुपीज़ की मिला करेगी। तो इस हफ्ते टोयोटा ने टेजर को लॉन्च कर दिया है। 7.73 लाख रुपये से शुरू होकर 13.03 लाख रुपीज़ का ये मिल जाता है। ये कोई न्यू गाड़ी नहीं है बल्कि फ्रॉन्क्स का ही रिबैस्ड वर्जन है। फ्रॉन्क्स से लगभग 1 से 25,000 रुपये से महंगी है इस गाड़ी में, और फ्रॉन्क्स में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है सिवाय लोगों के। हाँ, इसमें आपको वारंटी थोड़ी बेहतर मिलती है फ्रॉन्क्स के कंपैरिजन में। टेजर में आपको 3 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, जबकि फ्रॉन्क्स में 2 ईयर्स या फिर 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिल पाती है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में सभी कार ब्रांड्स अपनी गाड़ियों के प्राइसेस को बढ़ाते हैं, लेकिन इस हफ्ते सिट्रन ने अपनी गाड़ियों की प्राइसेस को कम कर दिया है। जी बिल्कुल, C3 और C3 एयरक्रॉस के प्राइसिंग को लगभग 1 लाख रुपये से कम कर दिया है। C3 अब से आपको 5.99 लाख रुपये से मिलना शुरू होगी, जबकि C3 एयरक्रॉस 8.99 लाख रुपीज़ का, यानी कि C3 के प्राइसेस को लगभग 17,000 रुपये से कम कर दिया है और C3 एयरक्रॉस के लगभग 1 लाख रुपये से। इसके अलावा सिट्रन वालों ने इन दोनों गाड़ियों के लिए एक ब्लू एडिशन भी लॉन्च कर दिया है। लेक्सस NX 350h ओवरट्रेल को लॉन्च कर दिया गया है 71.17 लाख रुपीज़ में। इस ओवरट्रेल वेरिएंट में आपको बेज कलर का ऑप्शन मिलता है, जो कि थार के अर्थ एडिशन वेरिएंट के कलर के कंपैरिजन में काफ़ी सिमिलर है। इसमें आपको 18 इंचेस के अलॉयज मिलते हैं, जबकि नॉर्मल वाली NX पर आपको 20 इंचेस के अलॉयज मिलते हैं। बात करें इंजन की तो इस गाड़ी में 2.5 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि लगभग 243 bhp की पावर जनरेट करता है। इस हफ्ते BMW ने अपनी i5 के बुकिंग्स को लेना स्टार्ट कर दिया है। इस गाड़ी को बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा, ना कि इस गाड़ी का प्रोडक्शन इंडिया में होगा। इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट M60 एक्स्ट्रा वेरिएंट इंडिया में लॉन्च होगा, जिसमें कि आपको 81.2 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, जो कि लगभग 601 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 820 Nm का टॉर्क 0 to 100 लगभग 3.8 सेकंड में अचीव कर लेती है और एक बार फुल चार्ज करने पर ये गाड़ी 516 किलोमीटर तक चल सकती है। बात करें प्राइसिंग की तो इस गाड़ी को लगभग 1 करोड़ के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है। काफ़ी लिमिटेड अमाउंट्स में इस गाड़ी को इंपोर्ट किया जाएगा, इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप बुक कर सकते हैं। हाल ही में लॉन्च हुई Hyundai Creta के प्राइस को बढ़ा दिया है लगभग 11,000 रुपये से। अब से आपको 10.99 लाख रुपये से शुरू होकर 19.99 लाख रुपीज़ की मिला करेगी। Hyundai वाले भी यार काफ़ी चालाक है, बेस और टॉप वेरिएंट की प्राइसिंग को चेंज नहीं किया है, बल्कि मिड वेरिएंट की प्राइसिंग को ही बढ़ा दिया है। इससे यार लोगों को लगेगा कि प्राइसेस में बिल्कुल भी बदलाव नहीं है, लेकिन डिटेल में अगर आप जाकर देखेंगे तो मिड वेरिएंट की प्राइसिंग को बढ़ा दिया है। बात करें इस हफ्ते की आखिरी न्यूज़ की तो स्कोडा की नई सब कॉम्पैक्ट SUV की टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। बात करें लुक्स की तो टिपिकल स्कोडा SUV वाले लुक्स आपको इस गाड़ी के साथ मिलेंगी। इस गाड़ी का एक्सटीरियर और इंटीरियर कुशाक की तरह ही होगा, लेकिन साइज इस गाड़ी का कम होगा कंपैरेटिवली कुशाक के। इंजन ऑप्शन कुशाक वाला ही 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा। इंजन आपको कुशाक वाला ही मिलेगा 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन विद बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। प्राइस इस गाड़ी का लगभग 9 से 15 लाख रुपए तक का हो सकता है। यही थी पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज़। अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्च 2024 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार ब्रांड्स कौन सी है तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करें, या फिर सबसे ज़्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियाँ कौन सी है तो राइट वाली वीडियो को क्लिक करें। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।